हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 दैट मींस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया एंड चैप्टर नंबर 3 4 का जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देख लो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैश बुक का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर कैश बुक पे बैलेंस है यहाँ पर 7,800 सो पहला फर्स्ट एंट्री पे अपन लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमें कैश बुक दिया होगा तो हम कंपेयर करेंगे पासबुक के साथ। ठीक है, पासबुक के साथ अभी कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, एंट्री नंबर 1 पे। ठीक है, चेक डिपॉजिट, हमने चेक डिपॉजिट करके आया। ठीक है, कितने का चेक था, वो था 3000 का बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट करके हमें ऑब्वियसली घर पे आके ही हमने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया बट जो बैंक वाला था वो अभी तक इंक्रीज नहीं किया। दैट मीन्स हमारा जो पासबुक का अमाउंट है वो अभी भी क्या है, अभी भी जितना था उतना ही है। ठीक है, सो हमें भी यहाँ पर जो कैश बुक का जो अमाउंट है उसे लेस करना पड़ेगा। कितने से, 3000 से। ठीक है, सो ए। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but not credited। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ बट सो हमने क्या किया, हमने ऑब्वियसली कैश पे तो इंक्रीज कर दिया बट अभी भी बैंक का जो पासबुक है उस पे इंक्रीज नहीं हुआ। सो उस पे अभी सेम अमाउंट है, सो हमें भी कैश बुक पे डिक्रीज करना पड़ेगा। सो अमाउंट 3000 डिक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं चेक इशूड, हमने चेक दे दिया। हमेशा अगर पकड़ लो मेरे पास 100 रुपीज था। ठीक है, बैंक पे मैंने किसी को एक चेक दे दिया जो था 10 रुपीज का। सो मैं क्या करूंगा, मैं 10 रुपीज लेस करके मैं सोचूंगा अभी मेरा बैंक पे कितना है, यहाँ पर 90 रुपीज है बट जो जिसे मैंने चेक दिया था वो जाके अभी विड्रॉ ही नहीं किया। दैट मीन्स मेरे बैंक अकाउंट पे अभी भी कितना है, मेरे बैंक अकाउंट पे अभी भी 100 है। सो हमें क्या करना है, मेरे पास तो कैश बुक है, कैश बुक पे फिर से ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर चेक इशू, हमने तो चेक दे दिया बट वो अभी जाके बैंक से विड्रॉ ही नहीं किया। सो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। सो नंबर बी, चेक इशूड बट not yet present for payment। अमाउंट दिया हुआ था यहाँ पर 1500 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोले, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से पेड किया। ठीक है, अगर पकड़ लो मेरे कैश बुक पे 100 रुपीज था, सो मेरे पासबुक पे भी 100 ही होगा बट बैंक वाले ने क्या किया, प्रीमियम पे कर दिया 10 रुपीज। तो थोड़ी ना मुझे पता है, मुझे तो पता नहीं है, सो मैंने पेड नहीं किया तो अभी मुझे भी पेड करना पड़ेगा, मीन्स माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर कितना था, 2000 का प्रीमियम। सो यहाँ पर नंबर सी लेस करना पड़ेगा इसे। सो सी, क्योंकि यहाँ पर जो पासबुक है, पासबुक 90 रुपीज का है, सो कैश बुक को भी हमें 90 रुपीज लाना पड़ेगा, तो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। अमाउंट कितने का था, अमाउंट था 2000 का। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक ने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, बैंक पे अभी 90 था। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया, दैट मीन्स पकड़ लो यहाँ पर 10 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया। सो अभी बैंक पासबुक पे कितना होगा 100, सो इसे भी हमें 100 बनाना होगा। सो 10 रुपीज यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर देंगे डी पे।
यहाँ पर बोले बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट बाय द बैंक, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर 400। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली डिपोजिटेड नहीं, यहाँ पर बैंक चार्ज है, बैंक चार्ज, बैंक ने कोई चार्ज ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100 था, सो बैंक ने चार्ज काट लिया और पकड़ लो यहाँ पर 5 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज ले लिया, सो 95 रुपीज़, सो यहाँ पर भी 95 बनाने के लिए यहाँ पर भी माइनस कर दूंगा 5 रुपीज़, ठीक है, सो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। सो नंबर ई, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस माइनस करना पड़ेगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली कोई कस्टमर था, ठीक है, उससे मुझे 25 रुपीज़ मिलने वाला था, सो उससे 25 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक पे डिपॉजिट कर दिया, सो बैंक क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा 25 इंक्रीज होने से यहाँ पर के 0 एंड यहाँ पर 120, सो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर 95 था, इससे भी हमें 120 निकलने के लिए यहाँ पर 25 ऐड करना पड़ेगा, सो यहाँ पर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन्स हमारा जो पासबुक था वो इंक्रीज हुआ, सो हमें कैश बुक भी इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, सो जो पासबुक था वो इंक्रीज हो गया, सो कैश बुक भी इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने से, 4000 से, ठीक है। यहाँ पर और कोई एंट्री है नहीं, दैट मीन्स क्लोज करना पड़ेगा। टोटल जिस तरह भी ज़्यादा होगा पहले लिख लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने पे देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करने पे यहाँ पर 4000 4 5000 5 13,000 ठीक है, 13,000 यहाँ पर टोटल 13,700 ठीक है। सो यहाँ पर भी 13,700 लेस करने पे यहाँ पर 5,100 लेस हो जाएगा, ठीक है, 5,000 चले जाने से 8 तो 108,600 यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अभी 4 देख लेते हैं। 4 पे टोटल पहले देखना पड़ेगा हमें, कैश बुक दिया हुआ है और पासबुक दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक 40,000 का, ठीक है, टोटल लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक कंपेयर करेंगे हम पासबुक के साथ 40,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे 3 चेक था, ठीक है, 3 चेक था, एक था 2,000 का एक चेक था, देन प्लस यहाँ पर और एक चेक था जो था 5,000 का, एंड देन लास्ट और एक चेक था 8,000 का, ठीक है। हमने क्या किया, डिपॉजिट ड्यूरिंग द मंथ हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड, अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है, हमने तो डिपॉजिट करके हमने क्या किया, हमने तो इंक्रीज कर दिया, हमने जो हमारा जो कैश बुक था उसे हमने इंक्रीज कर दिया, बट अभी तक वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, ठीक है, दैट मीन्स जो पासबुक था वो तो एज इट इज है, सो कैश बुक हमने इंक्रीज कर दिया, कैश बुक को फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर 7, दैट मीन्स 15,000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर दिए हुए, नेक्स्ट एंट्री दिए हुए 2 चेक ऑफ रुपीज यहाँ पर दिए हुए 7,000 एंड और एक 8,000 का इशूड कर दिया हमने, ठीक है, ऑन दिसंबर, ठीक है, तो 28 को दिया था, बट अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इस पे भी क्या होगा, वो हमने एक चेक दे दिया, दैट मीन्स हमने क्या, कैश बुक को हमने डिक्रीज कर दिया,
ठीक है, बट वो जो जिसे भी हमने दिया वो जाके बैंक से विथड्रॉ ही नहीं किया, दैट मीन्स बैंक एज इट इज है। सो हमने तो कैश को डिक्रीज कर दिया, फिर से कैश को इंक्रीज करना पड़ेगा। चेक issued but not presented, कितने का? टोटल यहाँ पर भी 15,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इन एडिशनल टू बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया कितना? 325 इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने इंटरेस्ट दिया। सो पासबुक जो था वो इंक्रीज हो चुका है, सो कैश बुक भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट 325 का। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं बैंक ने एक चार्ज ले लिया, दैट मीन्स हमारा जो बैंक का जो अकाउंट है वो डिक्रीज हुआ है, सो कैश बुक भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 50 का। ठीक है, और कोई एंट्री तो है नहीं यहाँ पर, दैट मीन्स क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर लेते, टोटल पहले ऐड कर लेते, ऐड करने पे 40,000, 50,000, 55,000, 55,325, 55,325 लेस करना है। 15,000 कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 बैलेंस एज पर पासबुक सबसे कितना हो जाएगा? 40,275। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि यार जस्ट हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अगर पासबुक दिया होगा सो कैश बुक से कंपेयर करेंगे, कैश बुक दिया होगा सो हमें पासबुक से कंपेयर करना पड़ेगा। जो अनदर जो बुक होगा उस पर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।